कबीर साहब जो बात कहते हैं वो अपने अनुभव की बात कहते हैं। स्पष्ट शब्दों में कबीर साहब ने एक घोषणा की है, मैं कहता आँखें देखी। वो कहते हैं जो भी कुछ मैं कह रहा हूँ वो मैंने अपनी आंखों से देखा है, सुनी सुनाई बात नहीं है, ना लिखा लिखी की है, ना कहीं पढ़ी पढ़ाई बात है कि मैं कहीं से सुन आया हूँ। संसार में अधिकतर क्या हो रहा है, ध्यान से देखें तो लोग सुनी सुनाई बातों को आगे कह रहे हैं, पढ़ी पढ़ाई बातों को आगे कह रहे हैं। जो भी कह रहे हैं वो उनके जीवन का अपना अनुभव नहीं है। अध्यात्म के क्षेत्र में संसार की बात में नहीं कर रहा, संसारी बातें तो बहुत कुछ अपने एक्सपीरियंसेस वो लोग कह देते हैं, लेकिन अध्यात्म के क्षेत्र में कोई किताब पढ़ी, किसी से सुना, वो बात आगे कह दी। लेकिन कबीर साहब हर बात अपने अनुभव से कहते हैं। तो कबीर साहब ने जो अनुभव किया उस अनुभव को एक आम आदमी कैसे अनुभव कर सकता है, कर सकता है, लेकिन कब, जब कबीर साहब खुद उसके साथ हों। कबीर साहब क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। वो कहते हैं कि कबीरा भाटी कलाल की, बहुतक बैठे आए, सिर सौंपे सोई पीवे, नहीं तो पिया न जाए। आपने मित्र ने निवेदन किया कि मैं कुछ कबीर साहब पर कहूँ, लोग समझें। अरे कबीर साहब जब खुद थे तब लोग उनके पास आके कितना समझ गए, कहाँ समझ पाए। कबीर साहब ने क्या कहा कि कबीरा भाटी कलाल की, कि मैंने शराब बनाने की एक भट्टी खोली हुई है जहाँ मैं खूब शराब पिलाता हूँ। बहुतक बैठे आई, और बहुत सारे लोग आते हैं। किस लिए आते हैं? इस शराब को पीने की। कबीर साहब ने शराब की एक भट्टी खोली है तो हम पिए जाकर। अब जब पीने जाओगे, कहीं बार में भी जाते हो, कितना पैसा देना पड़ता है पीने के लिए। तो कबीर साहब कहते हैं कीमत तो देनी पड़ेगी ना। तो क्या कीमत है? सिर सौंपे सोई पीवे, नहीं तो पिया न जाए। पीना चाहते हो इस शराब को? कौन सी शराब है ये, जिसको कहते हैं पीवत राम रस लगी खुमारी, कि वो राम के रस से बनी हुई, ये वो मदिरा है, ये वो समाधि की, वो ट्रांस की, वो उस पार को ले जाने वाली, ये वो मदिरा है। तो सिर सौंपे सोई पीवे। कबीर साहब कहते हैं जो अपना सिर चढ़ाएगा ना, मैं उसको ये दूंगा। जो अपना सर काट कर देगा। अब सिर चढ़ाने का मतलब क्या है? सिर सौंपे, कि आप अपना अहंकार, अपना संकोच, अपना भय, ये तीनों समर्पित कर दीजिए। योर ईगो, योर हेजिटेशन एंड योर फियर। अब ये तीन चीजें आदमी कैसे चढ़ा सकता है? यही तो उसकी संपदा है मनुष्य की। अहंकार को वो बचा के रखेगा, संकोच को बचा के रखेगा, अपने भय को बचा कर रखेगा। किसी के भी पास जाने से पहले व्यक्ति 10 बार हिसाब किताब लगाता है, 100 बार लगाता है कि इसके पास जाने से मेरा नुकसान क्या होगा, फायदा क्या होगा। यानी जितनी भी वो एक्सरसाइज करता है अपने ब्रेन से करता है, सारी कैलकुलेशन करेगा तब जाएगा। और कबीर साहब क्या है? कबीर साहब जीवित गुरु हैं। अपने समय में जब थे तब कितने लोग उनके साथ चल पाए, बड़े साहसी लोग चल पाए। कबीर साहब के साथ चलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जीवित गुरु तुम्हारी सर्जरी करेगा और तुम सर्जरी अपनी होने नहीं दोगे। देखते हो ना, अगर डॉक्टर, तुम्हारे जरा सा घाव हो गया है और डॉक्टर वहां पर सफाई करने लगे उस घाव की, तो तुम कितने गुस्से से डॉक्टर का हाथ पकड़ लेते हो, या दर्द के मारे कि ये कर क्या रहे हो। जानते हो अच्छे से कि तुम्हारे जख्म को साफ कर रहा है, और इसीलिए डॉक्टर सर्जरी करते समय तुम्हें बेहोश कर देते हैं, एनेस्थीसिया दे देते हैं, वरना तुम कभी उसे सर्जरी ना करने दो। तो जीवित गुरु तुम्हारी सर्जरी करता है। तुम्हारे अंदर के जितने भी खराब हो गए हिस्से हैं कंडीशनिंग के कारण, उन सबको काट के फेंक देता है और तुम्हें अंदर से एक नया जन्म देता है। तो उसके साथ तो तुम चलोगे। लोग देखता हूं मैं, लोगों ने अपने गुरुओं की फोटो में लगा रखी हैं अपने घरों में, अपने इष्ट देवताओं की लगा रखी है, नमस्कार करते हैं, दिन भर अपने उन्हीं अंधे कामों में लगे रहते हैं। कबीर साहब कहते हैं ना, अंधा अंधा ठेलिया दोनों कूप पड़ंत। एक अंधा दूसरे अंधे को धक्का दे रहा है और दोनों कुएं में गिर रहे हैं। तो बस थोड़ी देर को आए,
गुरु को नमस्कार किया। अब गुरु की फोटो तुम्हें क्या कह रही है? तुम गलत तरीके से ध्यान कर रहे हो, चोरी कर रहे हो, बेईमानी कर रहे हो, लूटपाट कर रहे हो, ठगी कर रहे हो, गुरु का चित्र तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। मजे से तुम्हें वैसे ही देख के मुस्कुराता रहेगा और तुम सब खुश होकर कहोगे हमारे गुरु जी, हमारे बाबा जी हमें बड़े आशीर्वाद देते हैं जी, बड़े आशीर्वाद। वो जो ये बोलते जाओगे कि गुरुओं का आशीर्वाद, बड़ी जल्दी जल्दी बोलते हैं ना, तो आशीर्वाद आशीर्वाद, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं गुरु जी, देखो बाबा जी हमें। वो बाबा जी क्या आशीर्वाद दे रहे हो? तुम अपना सारे काम धंधे अपने उसी हिसाब से कर रहे हो। हाँ, अगर लाइफ तुम्हारे साथ तुम्हारा गुरु हो, तुम उसके साथ नहीं चल पाओगे। अगर रियल मास्टर हो, क्योंकि वो तुम पर काम करेगा, तुम्हें तराशेगा। पत्थर को तराशने के लिए छेनी हथौड़ा उठाना पड़ता है, और जो रियल मास्टर होता है वो छेनी हथौड़ा लेकर तुम्हें तराशेगा और तुम कहोगे ये क्या कर रहे हो, घबरा जाओगे, तुम्हारा डर, फियर आएगा। कई बार लोग किसी के पास जाने से भी बहुत संकोच करते हैं। वो संकोच क्या कारण क्या होता है? कबीर साहब के पास भी जाने से क्यों संकोच करते थे? कि बूंद समुद्र समाना, कि बूंद हमेशा से ये डरती है कि कहीं मैं सागर में न समा जाऊं। बूंद का सबसे बड़ा भय सागर में समाने का है, ये ध्यान रखना। लोग कहते हैं अक्सर कि हम परमात्मा से मिलना चाहते, कोई नहीं मिलना चाहता, निरी बकवास है ये। एक फैशनेबल बात है सबसे बड़ी कि हम भगवान के दर्शन करना चाहते हैं। उसके लिए कीमत क्या चुकानी पड़ती है उसका नहीं अंदाजा। हाँ, वो चाहते हैं कॉफ़ी हाउस में बैठे हुए या बार में शराब का गिलास हाथ में लेके ये बड़े फैशनेबल स्टाइल में कहें कि हम भगवान को पाना चाहते हैं। क्या जा रहा है ये कहने में? दुनिया कह रही है, कैसे पा सकते हो? क्योंकि जब तक तुम्हारे पास तुम्हारा अहंकार है, संकोच है, भय है, तब तक तुम उस जगह यात्रा कर ही नहीं सकते। इन तीनों चीजों को त्यागा था मीराबाई ने। तो कबीर साहब मीराबाई जैसे ही व्यक्तित्व खोज रहे हैं कि जो कहते हैं सिर सौंपे सोई पीवे, नहीं तो पिया न जाए। अब कैसे आप सिर सौंप देंगे अपना? 2 रुपए सौंपने में तो किसी को जान निकल जाती है। सिर तो बहुत बड़ी बात है। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम समर्पित हैं, कई बार कहते हैं। मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं हम आप पर समर्पित हैं, लेकिन उनकी कंडीशनिंग से मेल ना खाती हुई एक भी बात मैं उनको कह दूं, वो हमेशा के लिए छोड़कर चले जाते हैं। अब वही वाली बात ना कि उनके ऊपर काम कैसे करें। मैं उनकी सर्जरी करने के लिए तैयार ही होता हूं कि वो भाग खड़े होते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। तो कंडीशनिंग अपनी कोई तोड़ना नहीं चाहता। जिस ढंग से जन्मों जन्मों से जीते आ रहे हैं उसी ढंग से जीना चल रहा है। कबीर साहब को देखिए, जब मैं ग्रेजुएशन में था, हिंदी साहित्य से मैंने ग्रेजुएशन की है, तो वहाँ कबीर साहब हमें पढ़ाए जाते थे। हमारे एक प्रोफेसर जो कबीर साहब हमें पढ़ाते थे, अक्सर ये कहते थे अरे ये अनपढ़ तो पता नहीं क्या क्या बातें कर गया, अब इस अनपढ़ को हमें पढ़ाना पड़ता है। जब देखो इस अनपढ़ को पढ़ाओ। वो अपने हर लेक्चर में शुरुआत ही ऐसे करते, ये अनपढ़ पता नहीं क्या कह गया, अब हमें इनको पढ़ाना पड़ता है। एक दिन मुझसे जब रहा ना गया, मैं खड़ा हुआ और मैंने कहा सर एक बात कहनी है और आपको बुरी लगे इसलिए कहनी है। लोग अक्सर ये कहते हैं ना कि प्लीज़ आप बुरा मत मानिएगा, हमें एक बात कहनी है। मैंने कहा नहीं, मैं कहना ही इसलिए चाहता हूँ कि सर आपको बुरी लगे तो अनुमति है मैं बोल दूँ बात। उन्होंने कहा हाँ 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 कहो, क्या कहना चाहते हो। मैंने कहा आप अक्सर ये कहते हैं ये इस अनपढ़ को हमें पढ़ाना पड़ता है, अनपढ़ कबीर को। इसी अनपढ़ कबीर को पढ़ाने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको हजारों रुपए देती है, इसी अनपढ़ को पढ़ाने के लिए। और उससे आपका घर चलता है, उससे आपके पास गाड़ी है, कोठी है और ऐशो आराम के सारे साधन हैं। क्यों मिले? कि सिर्फ एक अनपढ़ को पढ़ाने के कारण। यानी यूनिवर्सिटी ये मानती है कि इस अनपढ़ को पढ़ाने के लिए भी कोई बहुत बड़ी प्रतिभा चाहिए, बहुत बड़ा ज्ञान चाहिए, तब हम ये जान पाएंगे कि ये कहकर क्या चले गए हैं। आप ये समझ रहे हैं इस बात को कि जिनके कारण आपके घर का चूल्हा चौका चलता है, उनके लिए आप ऐसी बात कहते हैं। और वो कबीर जो बिल्कुल ज्ञान को उपलब्ध थे, सारे हर तरह से ज्ञान बुद्ध पुरुष थे कबीर, उन कबीर के लिए आप ऐसा कहते हैं।
ये आपको शोभा नहीं देता। खैर, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। अगली बार जब क्लास हुई, अगली क्लास में उन्होंने क्लास के सामने कहा कि तुमने जो कहा मैंने उस पर विचार किया और मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, तो इसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। तो मैंने खड़े होकर उनको हाथ जोड़े। मैंने कहा, आप हमारे गुरुजन हैं, आप ऐसा ना कहें। आप चाहे उनको मजाक में भी कहते हो, लेकिन ये कहना ठीक नहीं था। तो उन्होंने कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा कि कबीर साहब जो कह गए हैं उसे हम भी नहीं समझ पाते। अभी तो समझने की बात है, मैं जीने की बात नहीं कर रहा। जीना बिल्कुल अलग चीज़ है और समझना बिल्कुल अलग चीज़। आप एक चीज़ समझ जाते हैं कि ठीक है, तैरने की ये विधि है, आप तैरना समझ जाते हैं, लेकिन तैरना एक अलग बात है। तैरने के लिए पानी में कूदना, उतरना, तैरने के साथ जुड़े सारे भय, उन सबको अनुभव करना, उस तैरने की खुशी को अनुभव करना, वो तैरने का जीना है। तो तैरने का समझना और तैरने का जीना दोनों एक अलग अलग चीजें हैं। तो इसलिए कबीर जीवित गुरु के समान यदि तुम्हारे साथ चल सके तो ही कबीर को समझा जा सकता है। और बहुत ऊंचाई चाहिए कबीर जैसे व्यक्तित्व को समझने के लिए। कबीर जिस चोटी पर खड़े होकर बोल रहे हैं उसे समझने के लिए कम से कम, जहां तक मैं समझता हूं, कि ध्यान की छोटी छोटी तुम्हारे भीतर तरंगे आनी शुरू हों, उस स्तर का व्यक्ति कबीर साहब को समझने का कुछ प्रयास कर सकता है, वो भी कुछ प्रयास। लेकिन हाँ, अगर तुम्हारे साथ कोई रियल मास्टर हो, सच्चा गुरु हो, जिसने खुद ध्यान के अनुभव किए हों, जो खुद समाधि से गुजरा हो, तो वो तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारी यात्रा जल्दी करा सकता है। तो फिलहाल कबीर साहब के लिए इतना ही कहूँगा कि आप कबीर के द्वारा कही गई साखियों को, दोहों को, उनका रसपान करें। और कबीर साहब को अगर सुनना है उनके लिखे हुए को, तो मैं कहूँगा कुमार गंधर्व के माध्यम से सुने। कुमार गंधर्व ने जो कबीर साहब के भजन गाए हैं, उनको देखकर लगता है कि कुमार गंधर्व जी का जन्म निश्चित रूप से कबीर को गाने के लिए ही होगा। उनका स्वर ही कुछ ऐसा है, क्लासिकल वॉइस, कि लगता है कि ये कबीर साहब ही गा रहे होंगे और कोई नहीं गा रहा। तो मुझे लगता है कि इतना काफ़ी हो गया कबीर साहब के लिए। इतने को ही आप लोग हजम कर लें, डाइजेस्ट कर लें, यही बहुत मुश्किल रहेगा। तो शेष फिर thank you